ठीक है, तो ये दो टेबल हैं, एक एम्प्लॉई का टेबल है और दूसरा डिपार्टमेंट का टेबल है। इसमें मैं करता हूँ सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ नेचुरल जॉइन डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो आपको डाटा शो कर देगा। इसमें मैंने क्या किया, मैंने उनसे कहा कि दो टेबलों से मुझे डाटा चाहिए, कौन सा, फर्स्ट नेम और सैलरी। ठीक है, और मैं इसको लोकेशन, फिर मैंने कहा था कि अगर एक दो टेबल में आपके दो कॉलम ऐसे हो जो दोनों में सेम नेम से भी हो और उनके डाटा टाइप भी सेम हो, तो फिर आपने क्या करना है, उसको आपने बताना है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट जो कॉलम है आपने मैच करने हैं। ठीक है, तो आप यूजिंग क्लास के थ्रू उसको बता दो कि इस टेबल कॉलम को उठा लो, इसको मैच करो, इसके बेस पे मुझे डाटा रिट्रीव करवा दो। ठीक है, जैसे कि आपके जो डिपार्टमेंट में है, आपके डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी और मैनेजर अंडरस्कोर आईडी, इसी तरह आप एम्प्लॉई का टेबल डिस्क्राइब करें तो उसमें भी आपके पास एम्प्लॉई डिपार्टमेंट आईडी और मैनेजर आईडी है, दोनों के डाटा टाइप भी सेम है। तो इससे आपको फिर सही रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तो आपने क्या करना है, आपने इसको यूजिंग क्लास के थ्रू नेचर हटाना है। फिर नेचर हटा के आपने लिखना है यूजिंग डिपार्टमेंट स्कोर आईडी। हाँ, इसी डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू मैच करके आपको डाटा रिट्रीव करेगा। हाँ, दोनों के डिपार्टमेंट आईडी जो है ना, कॉलम दोनों के जो आपके एम्प्लॉई के टेबल में है, जो आपके डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट स्कोर आईडी है। ठीक है, उसके थ्रू आप यहाँ पे मैनेजर आईडी लिखे तो मैनेजर आईडी के थ्रू कर लेगा। फिर मैंने कहा था अगर आपके दो टेबल है और उसमें कॉलम सेम नहीं है और आप उससे डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं जॉइन के थ्रू, तो उसके लिए आप ऑन क्लास यूज़ करोगे। ठीक है, कल पर उस दिन भी हमने एक टेबल बनाई थी, आई थिंक मैंने स्कॉट में बनाई थी। मैं ज़रा यहाँ से डिस्कनेक्ट होता हूँ, कनेक्ट स्कॉट स्लैश, हाँ HR के टेबल्स, दोनों टेबल्स को यूज़ करता हूँ, कौन से एग्जांपल सही आ जाता है। तो एक ये था और एक ये था। ठीक है, मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टेबल स्कोर, इसमें ये डाटा पड़ा हुआ था और दूसरे में ये डाटा पड़ा हुआ था। ठीक है, अगर आप सिंपल यूजिंग क्लास यूज़ करके उसको बता दो कि आईडी को मैच कर दो, तो वो इसको और इसको उठा देगा, जो कि मैच नहीं होगा तो आपको नो रो रिटर्न कर देगा। आपने क्या करना है, आपने ऑन क्लास यूज़ करनी है और उसको एक्सप्लिसिटली बताओ कि इस कॉलम को अंडरस्कोर आईडी इस आईडी के साथ मैच करके मुझे वैल्यू रिटर्न कर दो। ठीक है, आपने करना है सेलेक्ट, ज़रा कॉलम यार डी नेम है आईडी,
जी नेम, ई नेम और फ्रॉम, एक मिनट क्लियर करवाता हूँ। इसको है underscore है join tab underscore v on आईडी है उसमें, और टेबल अंडरस्कोर बी में एस अंडरस्कोर आईडी है। और रिटर्न क्यों रिटर्न कर रहे हैं? कुछ गलत तो नहीं करा मैं? सिंगल कॉलम में वैलिड है। क्या वाला था यार? सॉरी यार, आप लोग भी कुछ नहीं कहते, सोए तो नहीं है सारे? ठीक है, अब सही हो गया। वाई डॉट एक इज़ड है। ठीक हो गया। मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो एम्प्लाई की सैलरी 700 और 1200 के दरमियान है वो एम्प्लाई मुझे ग्रेड 1 में शो कर दो। ठीक है,
जिनकी सैलरी 1200 और 1400 वो ग्रेड 2 में मुझे शो कर दो, ठीक है। और 1400 और इसके दरमियान तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह मुझे ग्रेड अपने एम्प्लॉइज़ के शो करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए जो जॉइन यूज़ होता है उसको नॉन इक्व जॉइन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपने कंडीशन उल्टानी है और वहाँ पे आपने पुट करनी है अपने एम्प्लॉय के टेबल के साथ। तो क्या करेंगे, नॉन इक्व जॉइन। और जिस जो हमने पहले की है उसमें हम इक्वलिटी का साइन यूज़ करते रहते हैं, तो उसको हम इक्व जॉइन कहते हैं। इसमें आपका इक्वलिटी का साइन यूज़ नहीं होता, तो इसलिए आप नॉन इक्व जॉइन कहते हैं। इसके साथ आपने एलियस लगानी है या टेबल का नाम, ई डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ई डॉट सैलरी। ये यूज़र्स कौन सी में हूँ यार, क्यूरी आप लिखने के बाद मेरे एग्जीक्यूट होने के बाद क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्कॉट और एचआर के टेबल में स्विच करता रहता हूँ, तो कभी कभी मैं स्कॉट में एचआर के यूज़र का टेबल लिख लेता हूँ, तो आपको क्रॉस करना नहीं पड़ेगा। जब एग्जीक्यूट होगा तो फिर लिख लेना। ठीक है, तो मैंने जो देखो जो वो कहाँ था, डिस्क्राइब नहीं करूँगा। स्मिथ की सैलरी 800 है, तो ये 1200 और 800 के दरमियान आ रही है, ठीक है। तो उसने इसको ग्रेड 1 दिया। जो 1200 और 1400 के दरमियान आ रही है उसको ग्रेड 2 दे दिया, ठीक है। जो 14 और 2000 के वो 3 ऑनवर्ड इस तरह आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं नॉन इक्व जॉइन। मैं आता हूँ, ये आप मुझसे नहीं पूछ रहे कि ये मैं @ और सील क्यों दे रहा हूँ, किसी को पता है? आप लोग नहीं देते ना जब कनेक्ट होते हैं। नहीं, मेथड दूसरा नहीं है। ये ऐसा है कि आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस चल रहे हो, तो फिर आप अगर HR/HR करते हो सीधा इंटर करके कनेक्ट हो जाओगे, लेकिन आपको पता नहीं है कौन से डेटाबेस आप कनेक्ट है, ठीक है। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, मल्टीपल डेटाबेस लाजमी उससे चलते हैं, एक नहीं 3-4 डेटाबेस चल रहे होते हैं। तो आप अगर किसी पे काम कर रहे हो, अगर आप ये इस तरह @ नहीं देते और कनेक्ट हो जाए, आप एक पे काम करोगे दूसरे में काम कर जाओगे, ब्लंडर आ जाएगा ना। ये असल में आपका सिस्टम आइडेंटिफायर है, SID से हम कहते हैं। ये बाद में एडमिन 1 में मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको मतलब डिप्रिशिएट नहीं करा रहा इस टाइम पे, लेकिन इसको कहते हैं डेटाबेस का नाम ही समझो अभी, ठीक है। तो आपको उसी डेटाबेस से कनेक्ट कर देता है जिससे आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे सिस्टम में 2-3 डेटाबेस से, इसी वजह से ये कंप्लीट कर जाता है। सर यही काम CMD में हम किस तरह करते हैं? CMD में क्या किस तरह तो ही मैं कर रहा हूँ कमांड प्रॉम्प्ट। तो हम SQL पे करते हैं ना। ये आप कहते हैं CMD पे किस तरह होगा? हाँ। CMD पे आप सिंपल ये कर लें, CMD पे आ जाए, ठीक है। ये CMD मेरा देखें वही ओपन हो गया। आपने सिंपल लिखना है SQL+, तब उसके CMD के अंदर SQL+ ओपन हो जाएगा, इसके अंदर आप काम करें।
अच्छा Ja. Tapi selalu mesti cerita itu. Cerita itu. Ya. Dia lain gol. Baca cuma kalau Сейчас. नहीं स्पेलिंग गलत नहीं था वो टेबल को मैंने एलिस नहीं बोल दिया और वहाँ मैंने शो कर दिया तो उसको पता नहीं चला नहीं आर में कहा गया है ये आर में बोल सकते मैंने क्या किया मैंने कहा मुझे फर्स्ट नेम दिखा दो डिपार्टमेंट नेम दिखा दो और जो एम्प्लॉई है उसका मुझे जॉब टाइटल दिखा दो ठीक है तो आपका जो एम्प्लॉई का फर्स्ट नेम है वो एम्प्लॉई टेबल में है आपका जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट टेबल में है और आपका जो जॉब टाइटल है वो जॉब्स के टेबल में मौजूद है तो आपने 3 टेबल ज्वाइन करने हैं और मैंने क्या किया फ्रॉम एम्प्लॉई ई ज्वाइन डिपार्टमेंट डी और किसके थ्रू किया कि डिपार्टमेंट आईडी को दूसरे टेबल के डिपार्टमेंट आईडी से मैच कर दो ज्वाइन फिर किया जॉब्स जे के साथ और उसी के दोनों आईडी को मैच कर दी ठीक है तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया ठीक है क्लियर है इस तरह हाँ मल्टीपल ज्वाइन आप जितनी मर्जी ज्वाइन यूज़ करेंगे
सर आपने फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा है कंपनी, अगर हम ये EMP एमपी आप फिर टेबल इस तरह ही क्रिएट करने हैं ना। अब ये टेबल एग्जिस्ट कर रहा है एम्प्लॉयज़ के नाम पे, फिर आप आधा नहीं लिख सकते। J.job_id आगे बताएगा वहाँ से लेकर चेक करो, यूज़ करो क्या एरर आता है। डिफरेंस तो मैंने बताया है। अब यहाँ आप कहते हैं कि इसको यूजिंग के थ्रू में करूँ, लेकिन यार देखते हैं, मुझे नहीं लगता कर देगा क्योंकि मल्टीपल टेबल से डाटा उठा रहा है। तो इस तरह दूसरा भी करूं, देखते हैं आ रहा है। इसको भी कर देता हूं, क्या कहते हैं। ऐसे बहुत से जॉइन होते हैं जो आप एंड ऑपरेटर से भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, वेयर क्लास से भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस तरह उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप वेयर एंड ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ एंड सैलरी ग्रेटर देन 1000 पहली वाली जो मैंने की थी, अभी कहाँ मुझे ढूंढना पड़ेगा। अभी तो वो नहीं आ रहा, वो ऐसा ही था। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर कंडीशन लगाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर इसकी जगह वेयर क्लास लगाना चाहते हैं तब भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये कोई कंडीशन आप नीचे फिर लगा सकते हैं।
ये चीज़ आपको यूज़ कर सकते हैं, कमेंट होता है ये, फिर ओरेकल रीड नहीं करता ये लाइन। ये कमेंट हो जाता है, ओरेकल फिर इसको रीड नहीं करता एग्जीक्यूशन के दौरान। यहाँ तक क्लियर है? सही है, ठीक, आगे चलूँ। यहाँ ज़रा गौर करें, इसमें कुछ एम्प्लॉय है जो मैनेजर भी है, ठीक है। इसमें कुछ एम्प्लॉय है जो मैनेजर भी है और एम्प्लॉय भी है, ठीक है। लाइक इसमें मैं देखता हूँ ये 101 है ना, ठीक है। ये एम्प्लॉय भी है और ये किसी और एम्प्लॉय का मैनेजर भी है, सही है। तो हम ऐसे एम्प्लॉय को निकालना चाहिए जो एम्प्लॉयज़ भी हो और मैनेजर भी हो, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे सेल्फ जॉइन, ठीक है। सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय ID ई डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम M अंडरस्कोर ID फ्रॉम एम्प्लॉई और join एम्प्लॉई M and e dot apply underscore ID dot manager ID। यार थोड़ा कुछ भी बताया करें, सब कुछ मुझ पे छोड़ देते हो। अभी बताता हूँ, देखो टेबल में दोनों डाटा एक ही टेबल में मौजूद है, ठीक है। और उसको मैंने जॉइन के थ्रू उठाना है, तो मैंने दो टेबल एज इट इज़ मेंशन की विद डिफरेंट नेम विद डिफरेंट एलियस, ठीक है। एक दफ़ा मैंने एलियस रखा ई, दूसरी दफ़ा उसी टेबल का नाम एम रखा, तो अब ओरेकल ऐसे दो टेबल की तरह ही ट्रीट कर रहा है, ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा कंडीशन में कि ई डॉट एम्प्लॉय ID को मैच करो M डॉट मैनेजर ID, सही है। और उसने
वो टेबल वो डेटा उठा लिया जिस रिक्वायर्ड हो। तो ये जो एम्प्लॉई आपको 106 एम्प्लॉई नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तीसरा लास्ट जो है हमारे पास जॉइन है लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। मैं अब क्यूरी चलाता हूँ फिर आपको कंसेप्ट बता देता हूँ क्या है। लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है, इसमें मैंने आपके दो टेबल इसमें मेंशन है, एम्प्लॉइज़ और डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉइज़ के टेबल में जो मैच डेटा होगा और जो अनमैच डेटा होगा वो सारा आ जाएगा, ठीक है, एम्प्लॉइज़ के टेबल में, डिपार्टमेंट के टेबल में नहीं। इसमें ऐसे एम्प्लॉइज़ होंगे जिसका कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा, वो भी आपके इस क्यूरी में शो हो जाएगा। उनको सर्च आउट करते हैं कौन सा एम्प्लॉई है इसमें। इसमें एम्प्लॉई के टेबल में कैम्ब्रेली ऐसी एम्प्लॉय है जिसका कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये लेफ्ट का जो टेबल पड़ा होगा उनसे मैच और अनमैच डेटा दोनों आपको डिस्प्ले कर देगा। अगर आप राइट आउटर ज्वाइन करोगे तो जो आपके राइट साइड पे टेबल होगा डिपार्टमेंट, उससे मैच और अनमैच डेटा दोनों आपको डिस्प्ले कर देगा। देखो इसमें ऐसी डिपार्टमेंट मौजूद है जिसमें अभी तक कोई एम्प्लॉय नहीं है। ये सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें अभी कोई एम्प्लॉय शो नहीं है। हाँ, अभी उनके मतलब उनमें कोई सा डिपार्टमेंट बना हुआ है लेकिन उसमें कोई एम्प्लॉय नहीं है अभी, तो उसने वो डिपार्टमेंट भी उठा के आपको मेंशन कर दिए, ठीक है। तो ये राइट साइड पे आपका डिपार्टमेंट टेबल पड़ा हुआ है, उससे मैच और अनमैच डेटा आपको डिस्प्ले कर देगा। अगर आप फुल ऑर्डर ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या होगा, आपको दोनों टेबलों में से मैच और अनमैच डेटा दोनों आपको डिस्प्ले कर देगा, दोनों में। देखिए इसमें वो एम्प्लॉय भी आई होगी, एम्प्लॉय है होगी क्या होगा कि उसका कोई डिपार्टमेंट नहीं है, किधर है, लास्ट में रिव्यू कर दे कौन सा है।
कैसे शुरू होता है ना, आ गया। ठीक है, वो एम्प्लॉय भी शो हो गई जो इसका कोई डिपार्टमेंट अभी नहीं है, और वो डिपार्टमेंट भी शो हो गए जिनमें कोई एम्प्लॉय नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर सब क्यूरीज है ना, नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा, सब क्यूरीज में क्या होता है, आपका एक मेन क्यूरी होती है और उसके बिहाफ पे आपका एक सब क्यूरी या मोर देन सब क्यूरीज एग्जीक्यूट होते हैं। जो सब क्यूरी रिजल्ट रिटर्न करेगा वो आपको मेन क्यूरी को रिटर्न करेगा, और जो आपके पास इससे मेन जो रिजल्ट आएगा वो आपका मेन एक्चुअल रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम पेरेंट क्यूरी कहते हैं, इसको हम चाइल्ड क्यूरी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको नल वैल्यू रिटर्न हो जाता है तो आपका जो मेन क्यूरी है वो भी आपको नल वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, इसके पे आप थोड़े से काम कर देते हैं। सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज select first underscore name salary employees year first underscore name is equal to अच्छा ठीक है, ये पता नहीं यार से मेरा क्या दुश्मनी है। ठीक है, अब आपको अलाना की सैलरी का पता है। इन केस आपको सैलरी का पता नहीं है तो आप क्या करोगे, मैं इसके लिए क्या करूँगा, सब क्यूरी के थ्रू मैं एक रिकॉर्ड निकालना चाहता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ कि मुझे वो एम्प्लॉय शो करो जो अलाना की सैलरी से ज़्यादा सैलरी ले रहे हो। ठीक है, मैं कहता हूँ सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन सेलेक्ट सैलरी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ here first underscore name is equal to। ठीक है, ये क्या करेगा, एलेना को सर्च करके उसकी सैलरी निकाल के उसके साथ मैच करके आपको उनसे जो ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं वो एम्प्लॉय आपको शो कर देंगे। तो पहले आपका चाइल्ड क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जो रिज़ल्ट आपको पेरेंट क्यूरी को आ जाएगा उसके बेस पे आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 50 रंग कहाँ पे है? Solo com um de
ठीक है। अब जो भी आपको एम्प्लॉय नज़र आ रहा है उसकी एलन की सैलरी से ज़्यादा होगा। मैं इसको ज़रा किसी और यूज़र का कर लेता हूँ, करण को कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें करण 2 है, ठीक है। कोई और का कर लेते हैं। ये सारे एम्प्लॉइज़ वो हैं जो सारा है जो भी हैं उनसे एम्प्लॉय सैलरी ज़्यादा ले रहे हैं, वो एम्प्लॉई है सारे। ठीक है, ये आपका ये सब क्यूरीज का कंसेप्ट है। सर ये सैलरी सर ग्रेटर देन इसके साथ कुछ नहीं है। ग्रेटर, हाँ आप इक्वल भी लगाए, ग्रेटर आर इक्वल टू। ग्रेटर देन किस होगा, किसका होगा? जो आपको सारा की सैलरी रिटर्न हो रही है उसके बेस से आपको पेरेंट क्यूरी क्या करे, वो एम्प्लॉइज उठा रहे हैं, लेकिन सारा की बेस की सैलरी पे जिसके सैलरी उनसे ज़्यादा है वो एम्प्लॉइज आपको शो हो रहे हैं। जो सारा से ज़्यादा है। हाँ। क्या सारा जो अपनी से शो नहीं है। आप इक्वल टू करें तो उसकी भी आ जाएगी। ये नीचे वाला लास्ट में देखें सारा सही है, उनसे सारे ग्रेटर सैलरी है। आप जो कंडीशन में यहाँ पे जो कॉलम दोगे वो आपने यहाँ भी सेलेक्ट में देनी है। और ये भी लिखो एंड
salary greater than select salary here और बेटर है। हाँ ठीक, गुड। छोटी चीज़ें ज़रा मुझे मेंशन क्या करे तो ठीक है। मैंने उन्हें बताया कि मुझे वो एम्प्लॉइज़ शो कर दो जिनके डिपार्टमेंट 80 हैं, यानी सारा का डिपार्टमेंट। एक मिनट, इसमें मैं डिपार्टमेंट भी शो कर देता हूँ। सारा का डिपार्टमेंट 50 है, ठीक है। 50 डिपार्टमेंट में से मुझे वो एम्प्लॉय शो कर दो जिनकी सैलरी सारा की सैलरी से ज़्यादा हो। इसमें अगर मैं इक्वल टू करूँगा तो वो भी आ जाएगी, उसकी भी सैलरी आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गई इसकी और की? ये क्लियर है? आवाज़ तो दो ना ज़ालिम हो, आवाज़ भी नहीं कर रहे। अच्छा, मैक्स फंक्शन तो आप लोगों ने यूज़ किया है ना? मैक्स फंक्शन, अच्छा अगर मैंने इससे कम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करना है मुझे? ये तो मुझे सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है आपके एम्प्लॉइज़ में वो मुझे शो कर देगा। सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज़ ऑर्डर बाय सैलरी। ठीक है, तो आपके T1 जो है सबसे हाईएस्ट वैल्यू है और वही आपको शो हो रहा है, ठीक है। अभी मुझे नैना की सेकंड जो है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करना है? हाँ, -1 कोई क्या करूँगा? कोई भी क्यूरी बता दें मुझे, सेकंड मैक्सिमम वैल्यू। मैं करूँगा तो कि ना मारा पर सही। सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी लेस देन सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज आ गई। मैंने से कहा मुझे मैक्सिमम सैलरी शो करो, ठीक है, लेकिन उससे किससे कम? यहाँ सब क्यूरी में सेलेक्ट मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम एम्प्लॉय, तो उसने कौन सा उठाया? T1 का उठाया, उनसे लेस करके मैक्सिमम वैल्यू आपको उठा दिया 17,000। और अगर तीसरा मालूम करना
यहाँ पे देखते होता है कि नहीं होता। ये से हो गया लास्ट में यहाँ पे लास्ट लास्ट में किधर यहाँ पे दूसरा हाँ नहीं होगा इस तरह 14,000 अभी मैं देख चेक करता हूँ अच्छा ठीक है उसने इसको हटा दिया ये तो चौथे पे आ रहा है ये लॉजिकली गलत है हाँ लेकिन ये तो मतलब तीसरे नंबर पे फिर वही वैल्यू आ रही है ना तीसरे पे लॉजिकली मेरे ख्याल में इनकरेक्ट हो जाती है ठीक है इसको लिखना है तो लिख लें इसमें से कितने कंप्लीट Eu vou de produção, eu estou dizendo eu vou com the net. After the other YouTube video program Давай практикуем запись на ней, как это просто песня нужна.
सारे सिस्टम आप है? Yes, sir. Because specify the storage type and database is ये दो जगह इनका वो कह रहे हैं स्पेसिफाई द स्टोरेज टाइप यूज बाय द डेटाबेस। तो आप लोग का डेटाबेस किस टाइप अभी कौन सा है? फाइल सिस्टम है ना? कितना मसला है इसको देखने में। ये तो बात है ना। और क्या इधर से उधर भी नहीं भेजा सकते। हाँ? मसले मार ले छोड़ देते बाहर दुबई में आप जाओ ना, ओके स्किल सर के लिए डीबीए चाहिए ना, स्किल सर्वर के लिए, और आपको मुझे और आ रही है, वो आपको ले लेगा। अच्छा उनको पता है कि अगर कोई और कर सकते हैं तो स्किल सर्वर मेंटेन करना कोई मुश्किल काम करनी है। सर आप लोगों की तरफ तो सारे दुबई में हैं। हाँ आप लोगों के इलाके के बंदे तो सारे दुबई चले जाते हैं। हाँ मोस्टली। हमारे साथ जो यहाँ पे उसमें भी तकरीबन आधे चले गए। लेकिन वहाँ पे इंडियन बहुत ज़्यादा इनरोल है ना हर जगह पे, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि पाकिस्तानी को एंटर करने के लिए। अगर किसी जगह पाकिस्तानी भी वो एंटर नहीं करने देता अपनी पाकिस्तानी। जो मैनेजरियल लेवल है ना सारे इंडियन, सारे। हाँ जो और जो डायरेक्टर लेवल और ये अपर के लेवल है ना वो सारे इंग्लिश। अच्छा जो ऑपरेटर है गवर्नमेंट्स के वो सारे अरब। उनके जो रिसेप्शन पे है वो सारे फिलिपाइनीज। जो सारे जो ड्राइवर हैं वो सारे पाकिस्तानी। मैंने मैं किया था विजिट पे, मैं काफ़ी एनालिसिस की। जाने का फायदा नहीं है। हाँ एक है यहाँ से आप बिल्कुल ऐसे हो ना कि आपको कोई पूछे और आप विद सेकंड में जवाब दे सकते हैं ना एक क्वेश्चन कर जाए। बेशक नहीं तो वो लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं इंडियंस पे। सर इसमें तो लेक्चर लेक्चर चल रहा है। हमारे चेक अच्छा मैं चाहता हूँ कि मुझे वो एम्प्लॉय शो हो जाए जो लंदन में काम कर रहे हैं। ठीक है लंदन में काम करने के ठीक है। तो उसका ये है कि देखिए उसके 3 रिलेशन बन रहे हैं। एक तो अगर मैं एम्प्लॉइज़ के टेबल में देखूं तो उसमें मुझे आ रहा है डिपार्टमेंट आईडी, और अगर डिपार्टमेंट आईडी में मैं जाता हूँ, डिपार्टमेंट में जाता हूँ तो वहाँ पे डिपार्टमेंट्स उसमें मुझे लोकेशन आईडी मिल रही है। और अगर लोकेशन में मैं जाता हूँ लोकेशन है तो उसमें मुझे सिटी मिल रही है। तो यहाँ से मैंने सिटी उठानी है, और मैं कहता हूँ सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी is equal to select department underscore id from departments where location underscore id is equal to जी नहीं सबर करें ना। सेलेक्ट लोकेशन अंडरस्कोर आईडी
अच्छा ठीक है। लोकेशन आईडी फ्रॉम कौन सी से लोकेशन वेयर सिटी इज इक्वल टू अंदर। ठीक है, वेरीफाई करना था तो वेरीफाई हो गया। सही है। सुसन है जो लंदन में भी काम कर रहे ह्यूमन रिसोर्स